के सेशन में आप लोग देखने जा रहे हैं सिनोनिम्स, जिसको हम लोग समानार्थी शब्द बोलते हैं। उसका अनसोल्ड हम आपको दे रहे हैं। ये जो अनसोल्ड है यूपी बोर्ड में कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की दृष्टि से बनाया गया है। यह वीडियो कक्षा 12वीं और 11वीं की सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त जितने भी छात्र किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी इन शब्दों का विशेष महत्व है, वहाँ पर भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, आप सभी को ध्यान से देखना है और अगर हो सके तो नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि इनमें कई शब्द ऐसे होते हैं जो पूछे तो गए हैं लेकिन हो सकता है समय पर आपको याद ना रहें, तो नोट करने से चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, हम सन 2016 का सेट बता रहे हैं। सन 2016 में उत्तर प्रदेश बोर्ड में कुल 7 सेट बनते, उन 7 सेटों का जो सलूशन था वो हम आपको दे रहे हैं। पहला नंबर है वाइस, VICE। इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इविल या हार्म होता है, इसको हम लोग दोष भी बोलते हैं। अगला टॉयल, TOIL। इसका सिनोनिम्स समानार्थी शब्द जो है वो है हार्डवर्क, इसका मतलब आपका कठिन परिश्रम होता है। अगला आपका कॉन्टेंटमेंट। कॉन्टेंटमेंट को हम लोग संतोष भी कह सकते हैं, संतुष्टि भी कह सकते हैं। इसको हम लोग सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो इसका समानार्थी शब्द सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अगला है आपका वर्बल। वर्बल को हम लोग मौखिक कहते हैं। वर्बल क्या है? वर्बल का अर्थ है मौखिक, और मौखिक को हम लोग ओरल भी कहते हैं और स्पोकन भी कहते हैं। स्पोकन और ओरल ये वर्बल के सही सिनोनिम्स हैं आपके, तो ये दोनों शब्द में जो आपको बेहतर रहे आप याद कर सकते हैं। अगला एक्सैक्ट, EXACT। इसको हम लोग सटीक के नाम से जानते हैं। ये इसका अर्थ होता है सटीक, और सटीक के लिए हम लोग एक्यूरेट या एक्यूरेसी इस तरह के शब्द यूज करते हैं, तो एक्यूरेट इसका सही शब्द हो जाएगा। अगला है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का आप भी जानते हो, कॉन्फिडेंस को हम लोग आत्मविश्वास के नाम से जानते हैं, और आत्मविश्वास के लिए हम लोग करेज या डेयरिंग शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो करेज माने भी साहसी होता है और डेयरिंग माने भी साहसी होता है, ये दोनों इसके सही होंगे। अगला है इफ़िशिएंट। इफ़िशिएंट को हम लोग कहते हैं दक्ष या परिपूर्ण भी कहते हैं इसको, और परिपूर्ण या दक्ष के लिए हम लोग एबल। एबल का मतलब होता है समर्थ या पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है धैर्य क्षमता रखने वाला, तो ये भी आपका एक सही सिनोनिम्स इसके लिए हो जाएगा। अगला है आपका लेमेंट। अगला है आपका लेमेंट, LAMENT। इसका हो जाएगा आपका सारो या ग्रिफ। सारो और ग्रिफ दोनों का अर्थ होता है आपका दुख। ग्रिफ माने भी क्या होता है? दुख, और सारो माने भी दुख होता है, तो इन दोनों का अर्थ दुख या विलापा हो जाएगा। अगला है डेड। डेड माने होता है मृत या मृतक या मरा हुआ। इसको हम लोग लेट या लाइफलेस भी बोल सकते हैं। लेट माने भी होता है मृतक या स्वर्गीय, और इसको हम लोग लाइफलेस भी बोल सकते हैं, इसलिए डेड का सिनोनिम्स आपका लेट या लाइफलेस सही होगा। अगला है झील। झील का मतलब उत्साह होता है, और उत्साह को हम लोग पैशन भी कहते हैं, इसलिए झील का जो सही आपका सिनोनिम्स होगा वो पैशन हो जाएगा। अगला है डिस्प्ले। डिस्प्ले का अर्थ होता है प्रदर्शन करना, और प्रदर्शन करने के लिए हम शो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, SHOW। तो डिस्प्ले का सिनोनिम्स हो जाएगा शो। अगला है टारगेट। टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, और लक्ष्य के लिए हम लोग गोल या एम दोनों शब्द यूज करते हैं। एम माने भी उद्देश्य होता है और गोल माने होता है लक्ष्य, ये दोनों आपके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगला है टेम्परल, TEMPORAL। इसका हो जाएगा लौकिक। लौकिक भी कहते हैं आप, अलौकिक भी कहते हैं, एकमात्र भी कहते हैं, जो सबसे हटकर हो और अद्भुत हो, उसके लिए इस शब्द का यूज होता है। इसको हम लोग सेक्युलर भी कह सकते हैं। अगला है स्क्रिमिश, SKIRMISH। इसका अर्थ आपका झड़प होता है, झगड़ा होता है, या किसी से लड़ाई झगड़ा करने के लिए भी इस शब्द का यूज करते हैं। तो इस शब्द का हम लोग फाइट या बैटल दोनों शब्द हम यूज कर सकते हैं। फाइट माने भी युद्ध या लड़ाई होती है, बैटल माने भी युद्ध या लड़ाई आपकी होती है। तो ये 14 प्रश्न थे जो कि 7 सेटों के अंतर्गत पूछे गए। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमारे द्वारा दी गई
जितने भी वीडियो हैं हर वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो विश्वास करते हैं कि आप अपनी क्लास से या फिर आप अपनी जो भी आपकी